जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। यह यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 12वीं क्लास है, जिसमें हम लोग आगे की क्लास में पढ़े थे गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में, जो हम लोग बौद्ध धर्म से शुरू किए थे। तो इसमें हमारा पहला पार्ट हो गया था, लेकिन कुछ उसमें क्लास रह गई थी, इसलिए हमें दूसरे पार्ट में इसको पूरा करेंगे। ठीक ना? तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। ठीक। और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के तौर पर आप लोगों का। चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे एग्जाम क्रैक होगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? बौद्ध ना, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का क्लास लंबी होने की वजह से क्लास को रोक दिया गया था। तो यह दूसरी क्लास होगी। ठीक ना? कैसी होगी? दूसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि सारनाथ में उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध ने, तो 5 ब्राह्मणों को देने के बाद वहाँ से कहाँ गए? तो सारनाथ में उपदेश देने के बाद कहाँ गए थे? वाराणसी चले गए। कहाँ चले गए? वाराणसी ना, वाराणसी, वाराणसी चले गए। ठीक ना? वाराणसी। अच्छा, वाराणसी जब गए तो क्या हुआ? तो वाराणसी जाने के बाद वो किसको ज्ञान दिए? तो वाराणसी में ज्ञान दिए थे यज्ञ श्रेष्ठी को। किसको? यज्ञ श्रेष्ठी को दिए थे। किसको दिए थे? यज्ञ श्रेष्ठी ना, यज्ञ श्रेष्ठी। यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिए। यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिए। किसको ज्ञान दिए? यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिए। अच्छा, यज्ञ श्रेष्ठी बोले तो यज्ञ श्रेष्ठी का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। बनिया होता है। क्या होता है? बनिया ना। यज्ञ श्रेष्ठी का मतलब होता है बनिया। ठीक ना? बनिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बौद्ध बौद्ध भिक्षु ना, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु संघ, बौद्ध भिक्षु संघ की, बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना, स्थापना, स्थापना ना कहाँ हुई थी? बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ हुई हुई थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा वाराणसी में। कहाँ होगा? वाराणसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाराणसी में ना, वाराणसी में। कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर गौतम बुद्ध ने क्या किया कि वैशाली में, कहाँ पे? वैशाली में। गौतम बुद्ध ने वैशाली में, कहाँ पे? वैशाली में ना, वैशाली में, वैशाली में अपने परम शिष्य, क्या? वैशाली में अपने, वैशाली में अपने परम ना, अपने परम, अपने परम शिष्य। इनके परम शिष्य कौन थे? तीन। अपने परम शिष्य आनंद ना, आनंद ना, आनंद ना, आनंद के, आनंद इनके चचेरे भाई भी थे। आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। किसकी की? आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर ना, आनंद के कहने पर बौद्ध, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, भिक्षु, बौद्ध भिक्षुड़ी, बौद्ध भिक्षुड़ी ना, बौद्ध भिक्षुड़ी संघ, बौद्ध भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की। किसकी की? स्थापना, स्थापना। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु होगा ना, ठीक है? बौद्ध भिक्षु। तो फिर क्या हुआ? वैशाली में अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध भिक्षु बनने वाली पहली महिला कौन थी? अब क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का एक बन जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बौद्ध, बौद्ध भिक्षु ना, बौद्ध, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुड़ी, बौद्ध भिक्षुड़ी, भिक्षुड़ी। अच्छा, भिक्षुड़ी शब्द है जो महिलाओं के लिए है, या भिक्षुड़ शब्द जो है पुरुष के लिए है? तो बौद्ध भिक्षुड़ बनने वाली, बौद्ध भिक्षुड़ बनने ना, बौद्ध भिक्षुड़ बनने वाली, बनने वाली पहली महिला कौन थी? बनने वाली पहली, बनने वाली पहली महिला, पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी?
तो हमारा क्या होगा, कौन थी वो, तो वो थी गौतमी प्रजापति। कौन थी, गौतमी, गौतमी, गौतमी प्रजापति थी। कौन थी, गौतमी प्रजापति। कहीं पर होता है प्रजापति गौतमी, कहीं होता है गौतमी प्रजापति, इसे घबराना नहीं है। इनकी सौतेली माता भी थी, ठीक ना। फिर क्या हुआ, अब क्या घटना घटी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है ना। क्या होती है, गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो कहाँ पर होती है, बताइए जल्दी से, कहाँ पर तो होती है कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में ना, कुशीनगर में। कहाँ होती है, कुशीनगर में होती है। कब होती है इनकी, तो 483 ईसा पूर्व में। शुरू के क्लास में, पहली क्लास में बताएं आप लोग को, 483 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है, 483 ईसा पूर्व में ही हो जाती है, ठीक ना। अब 483 ईसा पूर्व से एक घटना घटती है। इसी 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है, पहली बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है, पहली बौद्ध संगीति होती है ना, पहली बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति होती है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अब बौद्ध संगीतियों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। बौद्ध संगीतियों के बारे में जान लेते हैं। पूछता है क्वेश्चन में कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई, कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई, बता दीजिए जल्दी से। कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो वैसे तो भाई हुई थी 6, लेकिन परीक्षा के तौर पर 4 ही माना जाता है कि 4 ही हुई थी, या 4 ही पूछता भी है, ठीक ना, लेकिन 4 ही पूछता है। तो चलिए अब जान लेते हैं सभी बौद्ध संगीतियों के बारे में, कौन सी कब घटी थी, कब कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो पहली बौद्ध संगीति हमारी कब हुई थी, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, बताइए जल्दी से। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, पहली बौद्ध संगीति ना, पहली बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी कब, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक ना। और कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह ना, राजगृह में हुई थी। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासन काल में हुई थी, तो शासन काल उसमें था अजात शत्रु का। किसका, अजात शत्रु का शासन काल था। किसका था, अजात शत्रु का शासन काल था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप ना, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। महाकश्यप ना, उस समय महाकश्यप अध्यक्ष थे। अब इसके बाद हमारा बनता है कि दूसरी बौद्ध संगीति ना, ये तो पहली हो गई, लेकिन दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई, दूसरी बौद्ध संगीति ना, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई, तो दूसरी बौद्ध संगीति हमारी कब हुई थी, बताइए जल्दी से। तो दूसरी बौद्ध संगीति हमारी हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी बौद्ध संगीति हमारी दूसरी ना, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी ना। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। उस समय शासन किसका था, बताइए जल्दी से। उस समय शासन किसका था, बताइए। उस समय शासन था किसका, दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासन किसका था, तो उसमें शासन था कालाशोक का। किसका था, कालाशोक का, कालाशोक का शासन था, ठीक ना, कालाशोक का शासन था। अच्छा फिर क्या, उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अध्यक्ष थे सब्बाकामी। कौन थे, सब्बाकामी। उस समय कौन अध्यक्ष थे, सब्बाकामी अध्यक्ष थे, ठीक। अब इसके बाद 2 तो हम लोग जान गए, अब तीसरी जान लेते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी। तीसरी ना, तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, बताइए जल्दी से। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति हमारी हुई थी
250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, ठीक ना। और वो कहाँ पे हुई थी? तो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटली ना, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक। उस समय के अध्यक्ष, अरे उस समय शासनकाल किसका था? तो उसमें शासनकाल था अशोक का। किसका? अशोक का ना, अशोक का शासनकाल था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बहुत पूछता है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा। कौन थे? मोगली ना, मोगलीपुत्र तिस्सा थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक ना, मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक। अब देखिए जो ये लिखे हैं इसको जान लीजिए फिर से। कहाँ पर पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? कहाँ पे ना, कहाँ पे हुई थी? उस समय का शासनकाल किसका था? शासनकाल किसका था? और उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, ठीक ना। यही पूछा है यहाँ पे। अब इसको भी आप लोगों को समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे कहाँ हुई थी? 383 में दूसरी हुई थी कि कहाँ पे हुई थी ना, कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस समय के शासनकाल किसका था? तो उस समय शासन काल था काल अशोक का था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे कौन? सब्बाकामी, ठीक ना। इसी तरह से इसको भी जान लेते हैं हम लोग। ये था तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। उस समय शासनकाल किसका था? तो उसमें शासनकाल था अशोक का। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्सा थे, ठीक ना। मोगलीपुत्र तिस्सा उस समय अध्यक्ष थे, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद चौथी जान लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति ना, पहली दूसरी तीसरी जान गए। अब चौथी जान लेते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, ठीक ना। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हमारी हुई थी, कब हुई थी? तो पहले ये हुई थी 72 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 72 ईस्वी में ना, 72 ईस्वी में, 72 ईस्वी में हुई थी, ठीक। 72 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, ठीक ना, कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। उस समय शासन किसका था? तो उस समय शासन था कनिष्क का। किसका? कनिष्क ना। उस समय शासन किसका था? कनिष्क था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र ना। उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, ठीक। अभी हम लोग जान गए। लेकिन आप लोगों को हम बताए हैं कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? तो 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। लेकिन 4 ही परीक्षा के तौर पर लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, और 4 ही पूछता है। लेकिन 2 और आप लोगों को बता देता हूँ, इसी तरह से जानते रहिएगा। पूछता है नहीं, बस जानते रहिए, ठीक। तो 5वीं कहाँ हुई थी? पाँचवीं बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो मांडले म्यांमार में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? मांडले म्यांमार में ना, मांडले म्यांमार में हुई थी। कब हुई थी? तो 1800 कब हुई थी? 1800 शायद 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। अब इसी तरह से छठवां जान लेते, पूछता नहीं, जानते रहिए। छठवां कब हुई थी? ये कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में। कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक। पूछता नहीं, बस जानते रहिए। चलिए अब इसके आगे जान लेते हैं। फिर चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ? इसके आगे क्लास में आप लोगों को बताए हैं चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ। तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। क्या हुआ? चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ? चौथी बौद्ध संगीति ना, चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ, ठीक ना। चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। क्या हो गया? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। 2 संप्रदाय ना, 2 संप्रदाय
में बट गया, ठीक ना, बट गया। अच्छा, बट गया तो ठीक है, लेकिन वो संप्रदाय कौन कौन थे आप लोगों को बताए थे ना कि गौतम बुद्ध जब वहाँ सारनाथ में उपदेश दिए थे तो उसमें एक शाखा का प्रचार प्रसार भी किए थे। शाखा का क्या नाम था? हीनयान। तो यहाँ पे दो संप्रदायों में बटा था, तो एक का नाम था हीनयान संप्रदाय। कौन था? हीनयान शाखा ना, हीनयान, हीनयान ना, हीनयान। फिर दूसरा क्या था? तो दूसरा था महायान। क्या था? महायान। महायान में क्या हुआ और हीनयान में क्या हुआ? तो हीनयान जो था, हीनयान के लोगों ने बौद्ध की शिक्षाओं में विश्वास किया। क्या किया? हीनयान में जो संप्रदाय बटी थी, तो हीनयान के लोगों ने हीनयान के लोग क्या किए? बौद्ध हीनयान के लोग बौद्ध की शिक्षाओं में विश्वास किया। किस में विश्वास किया? बौद्ध की शिक्षाओं ना, बौद्ध की शिक्षाओं में विश्वास किया, ठीक ना, विश्वास किया, ठीक, विश्वास किया। और क्या हुआ? तो ये हीनयान में क्या हुआ? महायान में क्या हुआ? तो महायान के लोगों ने नए नियम बनाए। क्या किए? महायान के लोग नए नियम बनाए, ठीक ना, नए नियम बनाए, ठीक, नए नियम बनाए। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे कि हीनयान के संस्थापक कौन थे? हीनयान के संस्थापक ना, हीनयान के संस्थापक कौन थे और महायान के संस्थापक कौन थे? महायान के संस्थापक ना, संस्थापक बता दीजिए जल्दी से। हीनयान के संस्थापक कौन थे? महायान के संस्थापक कौन थे? तो हीनयान के संस्थापक थे कौन? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप ना, महाकश्यप थे। हीनयान के संस्थापक कौन थे? तो महाकश्यप थे। और महायान के संस्थापक कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र ना, वसुमित्र को थे। कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे, ठीक, वसुमित्र थे। अब क्या हुआ? इसके बाद कौन सी घटना घटती है? तो समझ गए ना, हीनयान के लोगों ने क्या किया था? बताइए जल्दी से, हीनयान के लोगों ने क्या किया था? तो हीनयान के लोगों ने जब दो संप्रदाय में बटा, तो हीनयान के लोगों ने बौद्ध की शिक्षाओं में विश्वास किया। अब महायान के लोगों ने नए नियम बना लिए। महायान का संस्थापक कौन थे? तो वसुमित्र थे। और हीनयान के संस्थापक कौन थे? तो महाकश्यप थे, ठीक। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्लास में क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें। चल, फिर क्या हुआ? महात्मा बुद्ध के गुरुओं के बारे में पूछता है, ठीक ना, महात्मा बुद्ध के गुरु के बारे में पूछता है, ठीक ना। तो जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं ली थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनके किस गुरु से क्या शिक्षा ली थी। जैसे कि सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा, सांख्य ना, सांख्य सॉरी सांख्य ना, सांख्य दर्शन की शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा या किससे प्राप्त किए थे? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे आलार कलाम से। किससे? आलार न, आलार कलाम, ठीक ना, आलार कलाम। और आलार कलाम जो थे इनके प्रथम गुरु थे। इनके क्या थे? पहले गुरु थे। इनके पहले गुरु भी थे। आलार कलाम कौन थे? इनके पहले गुरु थे। इसके बाद क्या? आलार कलाम से प्राप्त किए, ठीक ना, आलार कलाम से प्राप्त किए, ठीक, आलार कलाम से प्राप्त किए। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद वैदिक शिक्षा भी ये लिए थे। तो वैदिक शिक्षा किससे लिए थे? वैदिक शिक्षा किससे प्राप्त किए थे? तो वैदिक शिक्षा किससे प्राप्त किए थे? कमेंट कीजिए आप लोग जानते हैं तो। वैदिक शिक्षा प्राप्त किए थे बृहस्पति से प्राप्त किए थे। किससे प्राप्त किए थे? बृहस्पति। वैदिक शिक्षा बृहस्पति से प्राप्त किए थे। किससे प्राप्त किए थे? बृहस्पति से प्राप्त किए, ठीक ना,
प्राप्त किए चाहे प्राप्त की, बृहस्पति से प्राप्त की। फिर उसके बाद क्या हुआ, योग दर्शन की शिक्षा। योग दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की, योग दर्शन ना, योग दर्शन की शिक्षा। तो योग दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त किए थे, तो योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे किससे, उदयक रामपुत्र से। किससे, उदयक रामपुत्र ना, उद्दक रामपुत्र होगा, सॉरी, उद्दक रामपुत्र था। क्या नाम था इनका, उद्दक रामपुत्र से, ठीक ना, उद्दक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, ठीक ना। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्लास हमारी समाप्त होती है, और इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे की क्लास में इसकी आगे ना, इसकी आगे की क्लास ना, इसकी आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। इसके बाद हमारी जो क्लास होगी, कौन सी होगी, वो क्लास हमारी होगी, ये तो 11वीं क्लास हो गई ना, कौन सी हो गई, ये क्लास हमारी कौन सी थी, 11वीं नहीं 12वीं थी। तब इसके बाद हमारी क्लास रहेगी 13वीं, ठीक ना, 13वीं रहेगी। और भाग क्या रहेगा, भाग रहेगा हमारा कौन सा, तीसरा रहेगा, भाग तीसरा रहेगा। उसमें हम लोग को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन होगा अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक ना। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।